आप लोगों का सबसे पहले हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस में जो आज म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में आए। हम सब काउंसलर्स की एक मीटिंग हुई पहले कि जो ग्रेव इश्यूज़ है बारामूला टाउन के पिछले 4.5 साल से तकरीबन हम म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं डिफरेंट वार्ड से। उसमें हमारी लेडीज़ फोक बिल्कुल 50% थे, 50% जेंट्स थे। तो जहाँ जहाँ भी हमारी कोशिश ये रही कि बारामूला की नुमाइंदगी जिस चीज़ के लिए हमें लोगों ने हमें मैंडेट दिया उस चीज़ को हम ग्राउंड लेवल पे लोगों की आसाइश के लिए काम करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे 2018 में जो इलेक्शंस हुए उसके बाद कोविड का सिलसिला आया, आर्टिकल का सिलसिला आया, लेकिन हमारे काउंसलर्स रात दिन बिल्कुल उन्होंने ग्राउंड लेवल पे सुबह शाम रात दिन जो काम किए वो कोविड में थे, वो आर्टिकल में थे, या उन हालातों में किए कि जब यहाँ पे इलेक्शन होना शायद नामुमकिन बात थी। उस टाइम पार्टिसिपेशन जो हमारे काउंसलर्स ने की, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से उन तमाम काउंसलर्स को शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने अपना खुद का जो एक ज़िंदगी थी उस टाइम उस खतरे में डाल के, क्योंकि तकरीबन 10-12 साल के बाद इलेक्शंस होने थे, तो किसी को ये मालूम नहीं था कि काउंसलर्स के साथ क्या होगा। जबकि एक इंसिडेंट सोपोर में हुआ, हमारे 2 काउंसलर्स जो है मारे भी गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली अगर हम अब सिर्फ डायरेक्ट मुद्दे पे जाएंगे कि यहाँ बारामूला जो कस्बा है, ये कश्मीर में सिर्फ 2 म्यूनसिपल काउंसिल थे, 3 म्यूनसिपल काउंसिल थे। एक बारामूला था, एक अनंतनाग था, एक सोपोर था। उसके बाद गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक म्यूनसिपल काउंसिल तश्कील दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो तवारीखी टाउन था, इसकी नुमाइंदगी जिन्होंने भी पिछले कि यहाँ पे जो तब्दीलियाँ आई, नो डाउट कि वो मिनिमाइज तब्दीलियाँ दिखी होगी आप लोगों को, लेकिन मैक्सिमाइज तब्दीलियाँ तब होती है जब एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक PRIs का, एक इदारे का जब कॉरपोरेशन होगी, तो तभी जाके तब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी सामने आएंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप प्रेसिडेंट काम कर रहा था और मेरी पूरी काउंसिल हमेशा 2-2.5 साल जो मेरे काम जो यहाँ पे रहे वो शायद अधूरे होते अगर मेरी काउंसिल मेरे साथ नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो था यहाँ पे आपने देखा होगा कि आउटर स्पेस जो करियापा पार्क है उसमें हमने कुछ रेनोवेशंस की। मार्केट में जो लाइट्स लगी वो हमारी काउंसिल ने प्रपोजल बना के उन चीज़ों को बिल्कुल इनॉग्रेट करवाया। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला यहाँ बारामूला की कस्बे का है वो है कार पार्किंग का। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि ये बारामूला कस्बा एक ऐसी परेशानियों से गूंज रहा है कार पार्किंग के हवाले से। मैं आपको बदकिस्मती है आज के दौर पे कि हमने 2020 में 20 लाख रुपया हमारी काउंसिल ने उस कार पार्किंग के लिए वागुजार रखे, लेकिन आज 3 साल कबल होने के बाद भी वो पैसा आज की डेट में अनयूटिलाइज्ड है। और ये अनयूटिलाइज अगर ये पैसा है तो ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें ज़मीन नहीं दी जा रही है जहां पे हमने उसको प्रपोज किया था। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उसको फाउंडेशन स्टोन दी थी। ये आप ये देखिए अफसरशाही का क्या जोर चल रहा है कि कोई भी अफसर टस से मस नहीं हो रहा है कि LG ने जहां फाउंडेशन दी, क्या उस चीज को हम 3 साल तक क्या उसमें हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सके। ये मेरा जो पॉइंट है ये डायरेक्ट हमारी डिप्टी कमिश्नर मैम जो है, नो डाउट कि शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, टायरलेसली, रात दिन काम कर रही है। लेकिन बारामूला की आवाम जो है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बारामूला की आवाम है कार पार्किंग है। हमारा काम जो था कि उसके लिए पैसा वागुजार करना, हमने पैसा भी वागुजार हमारी काउंसिल ने किया। 20 लाख रुपया 2020 में, ये पॉइंट आप इसको हाईलाइट करके कि 2020 में 20 लाख रुपया हमने इस चीज़ पे रखा है। लेकिन आज की डेट तक सिर्फ कमेटियां बनी, सिर्फ रिपोर्ट्स बने, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं हुई। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि नो डाउट कि हमने कुछ लाइट्स इंस्टॉल की 2018-19 के दरमियान, तकरीबन वो 500-600 लाइटें होंगी। लेकिन ये कस्बा इतना बड़ा है कि यहाँ पे वार्ड 8 किलोमीटर वाला भी है और अगर इस साइड चले जाए तो 7 किलोमीटर वाला भी है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स का जो सबसे बड़ा इशू है, आपने भी 100 बार अपने मीडिया के जरिए से उन चीज़ों को हाईलाइट किया होगा। लेकिन जब हम आज की डेट में जब हम बेबस हो चुके हैं
تو ہم نے یہ سوچا کہ آج آپ کے ذریعے سے کیا پتہ اعلیٰ حکام اس چیز کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لے اور اس پریشانی کو حل کرے، کیونکہ یہاں کی لوگوں کی پریشانی ہماری پریشانی ہے. تو کیونکہ ہم نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے. تو اسٹریٹ لائٹس کا جو یہاں تک تعلق ہے، EESL ایک پروجیکٹ تھا گورنمنٹ کا، لیکن آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی صرف اس میں سروے ہو چکا ہے 2018-19 میں، اور تب سے آج کے ڈیٹ تک صرف یہ سنائی دے رہا ہے کہ EESL آ رہی ہے، وہ لگا رہی ہے، وہ لا رہی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے 3.5 سال میں صرف وہ لائٹیں لگی ہیں جو 2019 اور 2020 انہی کو کہیں ٹھیک کرایا جا رہا ہے، کہیں پہ ریپیئر کرایا جا رہا ہے. اور جہاں تک کہ یہاں پہ کچھ برجز پہ جو لائٹیں لگی، وہ ہماری کونسل نے 2020 میں جو مارکیٹ کے لیے لائٹیں پروجیکٹ کی تھی، اسی میں سیونگ کر کے ہم نے ان برجز پہ وہ لائٹیں لگائی ہے. لیکن نئی لائٹیں کوئی بھی نہ ہمیں پروکیورمنٹ کے لیے اجازت تھی اور نہ ہی آج کی ڈیٹ میں ہمیں مل رہی ہے. یہ تو عالمیہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹ لائٹ اپنے محلے میں نہیں دے سکتے، جب آپ کو معلوم ہے کہ آج جو دن چل رہے ہیں، آج رات بھر جو نماز گاہ و عبادت کی جو تقریبیں چل رہی ہے، اور اس میں ہم ایک بلب، ایک لمپ پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو سب سے دوسرا ہمارا جو ایشو رہا وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کے لیے یا تو ہمیں وہ EESL سے پروکیورمنٹ کر کے دے، یا تو ہمیں اپنے نارمل ریسورسز جو ہے اس میں سے ہمیں پرچیز کرنے کی اجازت دی جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایشوز ہے یہ بالکل پیٹرن ہمارے بارہ مولہ ٹاؤن کو کر رہے ہیں. کوئی کسی کو انفرادی کسی کو ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے، بٹ